दोस्तों नमस्कार। और आज मैं फिर आया हूँ बात करने के लिए जवानों की समस्याओं के बारे में। मैं देख रहा हूँ कि आजकल यूट्यूब के अंदर बहुत सारे चैनल चल रहे हैं जो ये कहते हैं कि सैनिकों, आप अपनी समस्याएं लेकर के हमारे पास आइए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। भाई कौन हो आप जानते क्या हो एक सैनिक के बारे में? एक सैनिक के बारे में आप जानते क्या हैं? भाई एक सैनिक अपनी समस्याओं को लेकर के अपने कमांडर के पास जाएगा, ना कि वो आपके पास जाएगा। एक सैनिक के पास कई चैनल होते हैं जो अपनी समस्याओं का समाधान करा सकता है। एक सैनिक अपनी समस्या को अपने बड्डी को बताता है, बड्डी अपने से ऊपर वाले को बताता है, जबकि वो जवान अपनी समस्या को बताने में हिचकिचा रहा हो कि मैं अपनी समस्या को कैसे बताऊं, तो वो अपने बड्डी को समस्या बताता है। बड्डी वो समस्या अपने से ऊपर वाले को बताता है तो समस्या का समाधान होता है। सूबेदार मेजर साहब हैं, सीनियर जीसो साहब हैं, कंपनी कमांडर साहब हैं, पलटन के अंदर फिर कमांडिंग ऑफिसर साहब हैं। सभी लोग एक जवानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तो बैठे हुए हैं। उनकी ये ड्यूटी में है कि जवानों की ट्रेनिंग अच्छी हो, जवानों का एडम अच्छा हो, जवानों का जो मनोबल है वो हमेशा ऊंचा बना रहे, जवान एक आत्मसम्मान के साथ अपनी पूरी सेवा दे, और जवानों के अंदर कोई भी अगर समस्या आती है जवानों को, तो उस समस्या का समाधान किया जाए। पलटन के अंदर जो कमांडिंग ऑफिसर साहब होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में भी डीएम साहब से बात करते हैं, उनको चिट्ठी लिखते हैं। चाहे किसी मंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़े वो भी लिखी जाती है, समस्याओं का जो निवारण है वो होता है। पता नहीं कौन से लोग आजकल आ गए हैं जवानों को भड़का रहे हैं। अगर जवान अपनी समस्याओं को लेकर के सिविल के पास चला जाएगा तो सेना अपने जवानों का देखभाल करना अच्छी तरीके से जानती है। सेना अपने जवानों का मनोबल हमेशा ऊंचा रखती है। कोई भी जवान ऐसा नहीं है जिसकी समस्या का समाधान सेना नहीं करती है। तो मेरा निवेदन है प्लाटून लेवल पे, कमी लेवल पे, कि आप अपने जवानों को इस बारे में जानकारी दें कि ऐसे लोगों के भड़कावे में ना आए। अगर एक बार आदमी अपनी समस्या को लेकर बाहर चला जाता है तो उसे वहाँ पर गलत लोग मिलते हैं जो उसको अलग तरीके से गाइड करते हैं, जो उसे गलत गाइड करते हैं, उसको और भी ज़्यादा समस्या उसकी बढ़ा देते हैं। तो जवान तनाव में आ जाता है, फिर वो पता नहीं कौन से उल्टे कदम उठाने जाता है। अगर जवानों के ऊपर बाहर के लोग इस तरह से बात करेंगे कि आप अपनी समस्या हमें बताएं, तो जवान तनाव में आ जाएगा। सेना बहुत सक्षम है अपने जवानों का ख्याल रखने के लिए, अपने जवानों के परिवार का ख्याल रखने के लिए। अपने जवानों की समस्याएं सेना हमेशा सुलझाती आई है और सुलझाती रहेगी। तो मेरा ये निवेदन है सैनिक भाइयों से कि आप अपनी समस्याओं को लेकर के अपने कमांडर के पास जाएं, ना कि सिविल के पास जाएं। सिविल में जो लोग बैठे हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप एप्लीकेशन लिखिए, हमारे पास आइए, हम ये कानून लगा देंगे, वो कानून लगा देंगे। सेना के अंदर बहुत तरीके हैं समस्याओं को सुलझाने के। सेना के अंदर जो समस्याएं होती है जवान की, वो कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, छोटी मोटी समस्याएं होती हैं। छुट्टी का समय से ना मिलना, वो ट्रेनिंग वगैरह कोई शेड्यूल अगर फंस जाता है इस तरीके का कि बीच में जो मैच नहीं हो पाता है, तो उस समय छोटी मोटी समस्या होती है। लेकिन सेना को में जो जवान हैं उनको हर वक्त छुट्टी प्रोवाइड की जाती है। आजकल तो बहुत अच्छा है, छुट्टी बहुत जल्दी मिल जाती है। अगर कोई भी मेजर इवेंट बीच में नहीं आता है तो छुट्टी में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो पारिवारिक समस्या है, ये मैं मानता हूँ कि जवानों की जो पारिवारिक समस्या है वो थोड़ा सा उसको तनाव में ले आती है। हर एक की अपनी अपनी पारिवारिक समस्या है, तो उस तनाव से बाहर निकालने के लिए जवान को सेना के अंदर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमांडर बैठे हुए हैं सेना के अंदर। सेना के अंदर काउंसलिंग होती है, बाहर से डॉक्टर साहब आते हैं, वो काउंसलिंग करते हैं जवानों की, समस्याओं का समाधान होता है। हमने देखा है सेना के अंदर एक जब जवान की काउंसलिंग की जाती है उसके बाद वो अपने आप को तनाव मुक्त महसूस करता है। तनाव तो उसका खत्म नहीं होता है, लेकिन बहुत हल्कापन महसूस करता है कि हाँ, मेरी समस्याओं में अब जो है थोड़ी बहुत मुझे राहत मिल रही है। तो समाधान होता है। तो मेरा निवेदन है सभी सैनिक भाइयों से कि आप इन लोगों के झांसे में ना पड़ें। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार।